गॉडफादर मे बी अ कल्ट हॉलीवुड फिल्म, लेकिन ये दूसरा नाम है उन लोगों का जो न्यू कमर्स को इनकरेज करते हैं और इंडस्ट्री में नए टैलेंट को मौका देते हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेश टैलेंट की कमी है। इसीलिए व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, ज्यादातर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में एस्टैब्लिश्ड स्टार्स को ही लेना पसंद करते हैं। ऐसे में राम गोपाल वर्मा और महेश भट्ट जैसे मैवरिक डायरेक्टर्स और सुभाष घाई और यश राज फिल्म्स जैसे बिगीज स्टैंड आउट। ये ना सिर्फ अननोन एक्टर्स को ब्रेक देते हैं, दे ऑल्सो प्लेस देयर बेट्स ऑन न्यूबी डायरेक्टर्स एंड टेक्नीशियंस। राम गोपाल वर्मा की फिल्में तो पाथ ब्रेकिंग है ही, मगर साथ ही उनकी प्रोडक्शन स्टाइल भी इंडस्ट्री से हटकर है। बॉलीवुड में कैम्प्स की कमी नहीं और न्यू कमर्स को इन कैम्प्स में शामिल होने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर रामू ने पहले से ही नए एक्टर्स को मौका और हौसला दिया है। रामू की कुछ डिस्कवरीज सक्सेस के शिखर तक पहुंच गई, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी ज्यादातर डिस्कवरीज अपने गुरु की स्पॉटलाइट से बाहर नहीं निकल पाई। यही नहीं, रामू के इर्द गिर्द रोमांटिक लिंकअप्स की अफवाहों की कोई कमी नहीं होती जब वो कोई नई हीरोइन को लॉन्च करते हैं। वेटरन डायरेक्टर महेश भट्ट ने भी कई न्यू कमर्स को अपनी फिल्मों में लॉन्च किया है, एंड अनलाइक रामू, Mahesh's discoveries have seen smashing success. एग्जाम्पल के तौर पर इन टॉप एक्टर्स को लीजिए जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत भट्ट के साथ की और आज वो दूसरे बैनर्स के साथ भी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। भट्ट ने न सिर्फ उन्हें अपना पहला ब्रेक दिया, बल्कि इन अपकमिंग एक्टर्स को बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी दिलाई। शोमैन सुभाष घाई का हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन सिर्फ हिट फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने इंडस्ट्री को कई एक्टर्स दिए जो आज बॉलीवुड का अहम हिस्सा बन गए हैं। महिमा चौधरी का करियर भले ही अब फीका पड़ गया है, लेकिन जब परदेस रिलीज हुई तो सभी ने महिमा के टैलेंट और इमेज को अप्रिशिएट किया। मनीषा कोइराला ने अपनी करियर में कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए और वो भी टॉप को स्टार्स और डायरेक्टर्स के साथ, मगर उनको पहला मौका दिया था सुभाष घाई ने। लेकिन घाई की सबसे बड़ी डिस्कवरी है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जिनकी सुपरस्टार स्टेटस से सभी वाकिफ है। सिर्फ एक्टर्स नहीं, बल्कि टेक्नीशियंस के टैलेंट को भी परखना घाई अच्छे से जानते हैं। लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान ने इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स को अपने इशारों पर नचाया है, मगर बॉलीवुड में उनको पहला मौका देकर सुभाष घाई ने भी सरोज जी को खुशी से नचाया होगा। यश राज बैनर से जुड़ना सभी एक्टर्स और डायरेक्टर्स चाहते हैं, मगर ये सपना हकीकत में बदलना इन एक्टर्स की किस्मत में था। Anyway you look at it, अपनी पहली फिल्म यश राज बैनर से हो तो इंडस्ट्री में आपके नोटिस होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। दूसरी ओर उन्होंने शाहद अली, कुणाल कोहली और शिमित अमीन जैसे टैलेंटेड और अपकमिंग डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंटली फिल्में बनाने का जबरदस्त मौका दिया, मगर इन नए डायरेक्टर्स ने बॉक्स ऑफिस हिट्स देकर ये साबित कर दिया कि नए टैलेंट को बढ़ावा देना खुद के लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। सल्लू भाई ने भी इंडस्ट्री के कई सितारों को सक्सेस पाने में मदद की है। जब डुगू अपने डेब्यू के लिए तैयार हो रहे थे तो सल्लू ने बॉडी बिल्डिंग के सीक्रेट्स डुगू के साथ शेयर किए और आज दोनों ही बॉलीवुड के सेक्सीएस्ट स्टार्स में गिने जाते हैं। दूसरी ओर सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के करियर की शुरुआत तब हुई when Salman insisted that the producers of his films sign on Himesh as music director. Sallu even reportedly went on to say, "No Himesh, no Salman to producers, just to ensure assignments for his protege." बॉलीवुड में शामिल होने के लिए हर रोज हजारों लोग मुंबई आते हैं। आंखों में शोहरत के सपने तो होते हैं, मगर मौका मिलना पहाड़ चढ़ने के बराबर है। ऐसे माहौल में इंडस्ट्री के ये गॉडफादर्स इस मुश्किल सफर को थोड़ा आसान कर रहे हैं। श्वेता वालिया, ज़ूम, मुंबई।